टिहरी में सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी मस्ता सिंह के पक्ष में की जनसभा। विधायक किशोर उपाध्याय, दिनेश धनाई समेत कई नेता रहे मौजूद। प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील। निकाय चुनाव के बीच गरमाया मलिन बस्तियों का एक बार फिर मामला। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया गरीबों के सर से छत छीनने का आरोप। बीजेपी बोली, जब तक नहीं होगी व्यवस्था नहीं होगी कोई कार्रवाई। उत्तराखंड में एक बार फिर से बदलने जा रहा मौसम। ज्यादातर जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। 18 से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की भी संभावना। इंदौर में इंटर स्टेट नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों का चयन। उत्तराखंड के 13 खिलाड़ी दिखाएंगे जौहर। खिलाड़ियों की नया इतिहास रचने की है तैयारी। नमस्कार, हुनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। इसके चलते सीएम धामी कोटद्वार पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र रावत के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की भी अपील की। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, बीजेपी विधायक दिलीप रावत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बहुत स्वागत किया। मेरी माताओं बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। नौजवान युवाओं ने नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने हर प्रकार से हम सब की मंगल कामनाएं की। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सिद्धपीठ हमारे बाबा सिद्धबली के चरणों में नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों की और आप सबकी सुख समृद्धि की कामना करता हूं कि हर प्रकार से बाबा सिद्धबली आपके जीवन को मंगल बनाए। भाइयों बहनों, आज मैं कोटद्वार नगर निगम से हमारे महापौर के प्रत्याशी भाई शैलेंद्र रावत जी और सभी सभासदों के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप सब शैलेंद्र रावत जी को लंबे समय से, यानी कि 2 दशक से भी अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर वो सेवा का काम कर रहे हैं। मैं भी उनको पिछले लगभग 25 वर्षों से जानता हूं। समाज सेवा निश्चित रूप से उन्होंने संकल्प के रूप में लिया है। और शैलेंद्र रावत जी इस क्षेत्र के बारे में, एक एक गली के बारे में, एक एक क्षेत्र के बारे में, नगर निगम का क्षेत्र हो, आसपास का क्षेत्र हो, यहाँ की चुनौतियां हो, यहाँ की समस्याएं हो और यहाँ विकास के कौन से काम होने हैं, उन सभी को जानते हैं। और उन्होंने समर्पित भाव से हमेशा काम किया है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करने आया हूं कि 23 जनवरी को आपने इस बार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से, रिकॉर्ड तोड़ हमारे शैलेंद्र रावत जी को तो आप जिता ही रहे हैं। मेरे मन में महाराज जी, मेरे मन में अब संशय नहीं है, बिल्कुल है महंत जी, मेरे मन में संशय नहीं है। आप कह रहे थे लगभग 50,000 वोटों से जीतेंगे, ऐसा बोल रहे थे आप। 25,000 से मैंने कहा कितने वोट मिलेंगे, अभी मैं इनसे पूछ रहा था तो इन्होंने कहा लगभग 55,000 के आसपास वोट हमको मिलने चाहिए, अगर 70,000 वोट पड़ेंगे। तो मेरे मन में अब इनके जीतने में कोई संशय नहीं है। बस मैं चाहता हूं ये तराई भाबर का क्षेत्र, ये कोटद्वार का क्षेत्र, ये एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि शैलेंद्र जी के भी मन में आए कि भाई 5 साल अभी ये कह रहे थे विकास से क्षेत्र वंचित रह गया, क्योंकि निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं थी, ऊपर 2 सरकार थी। आपने यहां से विधायक भी चुन रखा है ऋतु दीदी को, ऋतु भूषण खंडूरी जी को, वो भी लगातार काम कर रही हैं इस क्षेत्र के लिए, लगातार विकास के काम को आगे बढ़ा रही है। अभी लोकसभा के चुनाव में आपने अनिल बलूनी जी को भी जो है
भारी अंतर से यहां से जिताया है, वो भी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन निगम की सरकार में होने के कारण से बहुत सारे विकास के काम अवरुद्ध हो रहे थे। हमारे आपको तो एक के साथ एक फ्री में भी यहां मिले हुए हैं। अब महंत जी भले लॉकडाउन के विधायक हैं, लेकिन ये पूरे समय रहते तो यही है ना, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। तो जो काम 5 साल तक नहीं हुए हैं, उन कामों को पिछले 5 सालों की भी बराबरी करनी है और 5 सालों में इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना है। तो शैलेंद्र जी अकेले जीते ऐसा ठीक नहीं रहेगा, जब तक इनके साथ 40 के 40 मेंबर भी न जीते हैं। इनको भी साथ में जुटाना है, जिससे कि एक मजबूत बोर्ड बनेगा। गली मोहल्ले तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, देश से आया हुआ विकास का काम है, या राज्य में हम लोग जो विकास के कामों को सुदृढ़ करेंगे, बोर्ड भी अच्छा होगा, मेंबर भी अच्छे होंगे, महापौर भी अच्छा होगा, तो 3 गुना तेजी से विकास यहां तेजी से आगे बढ़ेगा। ट्रिपल इंजन की बनाकर इस क्षेत्र को 3 गुना विकास की गति देने का काम करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर सांस्कृतिक विरासत को, उसके संरक्षण की संवर्धन की दिशा में आज तेजी से काम हो रहा है हर क्षेत्र में। वहीं दूसरी ओर 2047 तक भारत को विकसित भारत का संकल्प लेकर ठोस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से उत्तराखंड के अंदर भी हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूर्ण संकल्प होकर निरंतरता से काम कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर हमने देखे 2022 में कुछ संकल्प लिए थे, हमने दृष्टिपत्र जनता के सामने पेश किया था। हमने वायदा किया था कि हम गरीब परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उनको हम साल में 3 गैस के सिलेंडर बिना किसी शुल्क के, यानी कि 1 पैसा भी न देना पड़े उनको, 3 सिलेंडर हम भर के देंगे। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि जो हमने आपके साथ वायदा किया था प्रदेश की जनता के साथ, आज 1,85,000 परिवारों को हम 3 गैस के सिलेंडर साल में रिफिल कर दे रहे हैं, भर कर दे रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की। मैंने देखा है हमारे राज्य के अंदर महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ता है, उनका जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता है। मैं भी एक सामान्य परिवार में मैंने जन्म लिया है। मैंने अपनी मां को देखा किस प्रकार से कठिनाइयों में काम करती हैं, किस प्रकार से जंगल में जाके लकड़ी लाती हैं, घास लाती हैं, खेतों में जाती हैं, घर में बच्चों को संभालती हैं, घर के जो हमारे गाय भैंस होती हैं उनके लिए व्यवस्था करती हैं। भाइयों बहनों, हर मां में, हर प्रदेश की मातृशक्ति में मुझे अपनी मां जैसी समस्या दिखाई देती है। इसलिए हमने प्रदेश के अंदर 30% का क्षैतिज आरक्षण हर क्षेत्र में नौकरियों में महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त राज्य बनाने में जिन हमारे राज्य आंदोलनकारियों का एक बड़ा योगदान रहा है, उनके लिए हमने 10% का आरक्षण विधेयक लाकर, विधानसभा में विधेयक लाकर हमने सुनिश्चित किया है। वृद्धावस्था पेंशन, पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे तो दोनों को पेंशन नहीं मिलती थी, पेंशन केवल एक को मिलती थी। और कई बार तो पता है क्या होता था, जब घर में एक के लिए पेंशन आती थी और एक के लिए नहीं आती थी, तो दोनों आपस में झगड़ा भी कर लेते थे। हमने कहा कि अब ये हम झगड़ा भी नहीं होने देंगे घर में, और दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों के लिए हमने पेंशन भी दुगनी करी, 1500 रुपए की हमने पेंशन करी है। भाइयों बहनों, किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण मुक्त ब्याज, यानी कि उसके लिए कोई ऋण न देना पड़े, मातृशक्ति के सशक्तिकरण करे। आज मुझे खुशी है, मैं इस मंच से कह सकता हूं, बाबा सिद्धबनी के आशीर्वाद से आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी का एक तीसरा दशक उत्तराखंड। निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रत्याशियों के लिए पक्ष में जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं।
इसी के चलते सीएम धामी आज टिहरी पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी मस्ता सिंह नेगी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की भी अपील की। इस मौके पर सीएम के साथ टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय, बीजेपी नेता दिनेश धनाई समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर जो टिहरी में एक परिपाटी है, जिसके बारे में अभी मस्ता सिंह नेगी जी कह रहे थे, विधायक जी कह रहे थे, हमसे पूरे बोलने वाले वक्ताओं ने यहाँ पर बहुत विस्तार से बोला होगा। सच में दो जगह पर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, डबल इंजन की सरकार, और आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे तो मैं आप सबको गारंटी देता हूं कि जितने काम इन्होंने मस्ता सिंह नेगी जी ने कहा है, विधायक जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे और विकास 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारा राज्य हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जहां हजारों करोड़ की योजनाओं से हमारे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, 4 धाम ऑल वेदर परियोजना, इन सब पर तेजी से काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आज हमारे चाहे शहरी क्षेत्र हो या सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में एवं हवाई कनेक्टिविटी, इन सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। लगातार एक एक करके आधारभूत संरचनाएं खड़ी की जा रही हैं। हर क्षेत्र को विकास से जोड़ने के लिए एक संकल्पबद्ध होकर आप सबके आशीर्वाद से सरकार काम कर रही है। इसी क्रम में नई टिहरी एवं आसपास के क्षेत्रों में भी करोड़ों रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं पर आज काम किया जा रहा है। ये जरूर है जो अभी इन्होंने रोपवे की बात करी है, यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक ऑडिटोरियम होना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सांस्कृतिक खेल गतिविधियों का कोई न कोई ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर हम सब सांस्कृतिक गतिविधियों को कर सके। निश्चित रूप से मैं भी मानता हूँ और इसके लिए जरूरी है कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मस्ता सिंह नेगी को जिताएंगे, पूरा बोर्ड यहाँ का बनाएंगे, तो निश्चित रूप से ये और विधायक जी यहाँ से मिलकर, हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण सब मिलकर इस क्षेत्र में चहुमुखी विकास को आगे लाने के लिए काम करेंगे और ये लोग मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर हमारा एक मजबूत इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम भी कोई भी कोर कसर यहाँ के क्षेत्र के लिए नहीं रखेंगे, कोई भी विकास योजनाओं के लिए जो है कमी नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से टिहरी और टिहरी झील आसपास के क्षेत्रों में विशेष पर्यटक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही टिहरी झील में एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रोत्साहित करके स्थानीय लोगों हेतु रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। निकाय चुनाव के बीच उत्तराखंड में मलिन बस्तियों इन दिनों एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनती जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर मलिन बस्तियों को उजाड़ने का और मालिकाना हक न देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सभी को छत देने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस के आरोपों को जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा भ्रामक सूचना फैलाती रहती है। जब तक बस्तियों में रह रहे लोगों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया है कि सभी को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से छत दी जाएगी और किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा। देखिए, इस प्रकार की भ्रांतियां हमारे विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा निरंतर फैलाई जाती रही है। केदारनाथ विधानसभा में भी कांग्रेस के द्वारा कई तरह के भ्रामक प्रचार किए गए। मलिन बस्तियों में जो भी लोग निवास कर रहे हैं, सरकार उनके सुनियोजित पुनर्वास की व्यवस्था होने के बाद ही उनको हटाने की बात करेगी, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही हैं। और मलिन बस्तियों के जो गरीब तबका है,
जो साधनहीन लोग हैं उनको हम प्रधानमंत्री आवास के तहत और अन्य योजनाओं के तहत उनकी जब रहने की समुचित व्यवस्था हो जाएगी तो फिर उनको हटाने के विषय में तब बात करेंगे। हम किसी को भी बेघर नहीं होने देना चाहते हैं। हम किसी को भी जो है किसी भी चाहे कोई अतिक्रमण हो या अन्य चीज हो उसके नाम पर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हमारी सरकार की ये स्पष्ट मंशा है। प्रधानमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो करोड़ों घर देने की बात की है वो उन सभी लोगों को की है जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास अपने घर नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियां जो फैलाई जा रही प्रदेश के अंदर ये बिल्कुल तथ्यहीन है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमारी सरकार सभी के विषय में सम्यक रूप से नगर निकाय चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी को लेकर 18 जनवरी को मुख्यमंत्री का लोहाघाट में प्रस्तावित रोड शो है। वहीं आज प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने लोहाघाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा है कि लोहाघाट में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद वर्मा की एक तरफा जीत होगी और विपक्ष का दूर दूर तक पता नहीं है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा है कि हर एक मतदाता को बूथ तक लाना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने सीएम के रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के भी निर्देश दिए हैं। लगातार 2 बार यहाँ से पहले भी जीते हैं और जन जन के प्रिय हैं। जन जन में इनकी जो लोकप्रियता है वो एक भाई के नाते, एक बेटे के नाते बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सब लोगों को विदित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर नगर पालिका के रूप में चेयरमैन बनता है तो जो विकास है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में चाहे नगर पालिकाएं हों, चाहे नगर निगम हों, चाहे नगर पंचायतें हों, उनकी अपनी आय नहीं है। हमको जो है कि केंद्रीय और राज्य की जो वित्तीय सहायता। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार से प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि प्रदेश में 18 से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जबकि 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। हालांकि 18 से फिर 20-21 तक जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो हायर रीचेज हैं उसमें छुटपुट एक्टिविटी जो है वो 3-4 दिन वो दिख रही है। तो वो एक आप कह सकते हैं कि जो लोकल है इफेक्ट है वहाँ पे, उसकी वजह से ही वो चीज़ें चलती रहेंगी थोड़ा जो है, या WD थोड़ा ऊपर निकलेंगे तो ऐसा जो है उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं मिल रहा है। पर छुटपुट एक्टिविटी जो है 18 से 21 तक भी जो है, 22 तक भी जो है वो दिख रही है कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी हायर। उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन की वजह से लंबे समय से अटकी सियाबा रोड को शासन से स्वीकृति मिल गई है। बता दें कि सड़क को लेकर काफी लंबे समय से ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे, जिसका संज्ञान लेने के बाद विधायक सुरेश चौहान ने ग्रामवासियों को आश्वासन देकर उनकी पूरी मदद करने की बात कही है। इस लंबी लड़ाई के बाद बयाना और सियाबा मोटर मार्ग की स्वीकृति मिलने पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम के नेतृत्व में गंगोत्री विधानसभा का चौमुखी विकास हो रहा है। हमारी सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। लगातार उन्होंने जन आंदोलन तमाम चेतावनी मुझे दी और मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत रहा। जब भी हर चक्कर देहरादून जाता तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रमुख सचिव से और लगातार इस संबंध में जो है वार्ता करता था। लेकिन ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सड़क थी क्योंकि 12 किलोमीटर पैदल आने पर कई घटनाएं वहाँ पर घटित होती। कभी प्रसव वाली घटना, कभी कोई बीमार हो गया आधे रास्ते में पगडंडी के रास्ते से, और वो लोग उसमें हो गए थे कि जब भी मैं स्यावा में जाता था उनका आक्रोश भी मुझे झेलना पड़ता था और उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि थोड़ा समय लगेगा आपकी सड़क को, और मैं सबसे पहले स्यावा ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी मैं पिछली बार गया था और उन्होंने
का पूरी तरह से संज्ञान लेकर खुद बैठक कर इस सड़क को पुनः उसकी स्वीकृति दिलाई, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपनी हृदय की गहराइयों की ओर से और स्यावा ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के कई स्थानों पर टनल पार्किंग के साथ साथ शहरों में भी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का प्लान तैयार कर रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से करोड़ों यात्री आते हैं, इसलिए सरकार का सबसे पहला फोकस पार्किंग पर है, क्योंकि ट्रैफिक से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पार्किंग अगर व्यवस्थित होगी तो ट्रैफिक की समस्याओं से लोगों को निजात मिल सकेगी। मंत्री ने कहा है कि टनल पार्किंग और अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर विभाग तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस पर काम चल भी रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि यह पहला प्रदेश होगा जिसमें टनल पार्किंग होगी। जिन्होंने ये भी साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर शहरों में अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाएगी। नहीं, जिस प्रकार से माननीय धामी जी की सरकार ने ये दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया, तब से लगातार पार्किंग के लिए तो हम बहुत विशेष फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा, अन्य पर्यटन गतिविधि या सामान्य लोगों को निश्चित रूप से ट्रैफिक से दिक्कत रहती है। पार्किंग यदि व्यवस्थित होगी, पार्किंग यदि पर्याप्त होगी, पार्किंग यदि ठीक ठाक हर जगह पे होगी, तो इससे भी निजात मिलेगी। और एक व्यवस्थित व्यवस्था, यानी कि चाहे वो ट्रैफिक के लिए होगी, चाहे देखने में होगी या किसी भी रूप में, वो बहुत ठीक ठाक लगेगी। तो हमने बहुत सारी पार्किंग इस बीच में, चूँकि मेरा ही विभाग है आवास, उसमें ज्योतिर्मठ में बारिश और बर्फबारी के साथ ही कड़ाके की सर्दी के बीच निकाय चुनावों का प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर जारी है। नगर क्षेत्र में 9 वार्ड में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव में यहां बीजेपी से सुषमा डेमरी, कांग्रेस से देवेश्वरी शाह तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किरण डेमरी अध्यक्ष पद की दावेदार हैं। वहीं नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेश्वरी शाह ने बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला के नेतृत्व में जनता से वोट देने की अपील की है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी केवल और केवल चुनाव के टाइम पे आते हैं। आप देखोगे 2022 के चुनाव में आए या तो इस समय चुनाव में आए हैं, उन्हें यदि यहाँ की पीड़ा होती, यहाँ का दुख दर्द दिखता, ज्योतिर्मठ के अंदर इतना धसाव आया, लोगों के घर उजड़ गई, दुकानें उजड़ गई, लोगों के गौशाले उजड़। मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 जनवरी 2025 से होने वाले 84वें इंटर स्टेट नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड से कई खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बता दें कि ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के 13 होनहार प्रशिक्षुओं खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वहीं इन दिनों इंदौर में होने वाली प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के शारीरिक, मानसिक और ग्राउंड प्रैक्टिस कोच विजय कुमार की अगुवाई में जारी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए भी तैयार है। इसको लेकर आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया है कि 23 तारीख को उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव होंगे, जिसमें पुलिस बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता से पूरी तैयारी में जुटी हुई है। अब तक 563 संवेदनशील केंद्र और 426 अति संवेदनशील केंद्र भी चिन्हित किए गए हैं। 23 तारीख को जो है उत्तराखंड में जो है नगर निगम के नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिसमें पुलिस जो है बड़ी गंभीरता से, संवेदनशीलता से पूरी तैयारी कर रही है। अब तक जो है जितने 563 जो है संवेदनशील केंद्र और 426 हमारे अति संवेदनशील केंद्र जो है चिन्हित किए गए, जिसमें समस्त हमारे जो राजपत्रित अधिकारी है वो सारे अति संवेदनशील केंद्रों को जो है वो भ्रमण कर चुके हैं। वहाँ पर जो संवेदनशीलता के कारण है उसके लिए लगातार जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग और जो ऐसे व्यक्ति है जो चुनाव में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं उनकी लिस्टिंग करके उनके मुचल का पाबंद करना, उनको नोटिसेस देना, ये काम लगातार जारी है। वेपन्स का जो है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।